नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग वोलेनाइडर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है। गैस और द्रव में भी संचरण संवहन विधि द्वारा होता है और वायुमंडल भी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होता है, यह किस नियम पर आधारित है? ये किरचॉफ के विकिरण के नियम पर आधारित है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होता है, यह किसका दिया हुआ नियम है? या किरचॉफ के विकिरण के नियम पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। नेक्स्ट है हमारा, किस रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। लेकिन अगर सबसे कम प्रकीर्णन पूछे कि किस रंग में सबसे कम प्रकीर्णन होता है तो उसे लाल कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखलाई देता है। लेकिन अगर एक आंतरिक छात्री जब अंतरिक्ष से आकाश को देखता है तो उसे काला दिखलाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने वाला दर्पण के रूप में होता है। आंख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन सी है? तो शांत जल में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक हमें दिखाई देती है, तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पानी भरे बर्तन में तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो ये हमेशा शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये ऊर्ध्वापातन कहलाती है। देखिएगा आप लोग कभी कभी कि कपूर को जब रखा जाता है, कागज वगैरह में रखा जाता है, तो वो अचानक उड़ जाता है कि कागज तो रह गया लेकिन कपूर है ही नहीं। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह स्ट्रांसियम के कारण होता है। जब हम लोग पटाखा छोड़ते हैं, जलाते हैं, जब फूटता है तो उसमें देखिएगा कि लाल लाल रंग निकलता है, वो उसका कारण स्ट्रांसियम है। लेकिन अगर हरा रंग निकलता है तो उसका कारण बेरियम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है और क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? ये 0. गला जाम है मेरा दोस्तों, इसलिए सॉरी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? ये 0.7% होता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है।
हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किडनी में बनने वाली पथरी किसका बना होता है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी 24 होता है। कान में 6 होता है, कपाल में 8 होता है, और जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही फीमर ही है, ठीक है। कान की हड्डी को स्टेप्स कहते हैं, और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछे आपको कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो आप फीमर कीजिएगा, जो जांघ में पाया जाता है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो आप स्टेप्स कीजिएगा, ये कान में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? ये लिगामेंट कहलाता है। और अस्थि और मांसपेशी के जोड़ों को क्या कहते हैं? इसे टेंडन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ये ध्रुवों पर होता है। जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है, और न्यूनतम मान बोले तो ये विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और पूछे सूर्य का पलायन वेग, ये 42 यानी 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि अगर पृथ्वी से कोई वस्तु अगर हम फेंकते हैं, अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से अगर फेंक देते हैं, तो पृथ्वी पर फिर वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेत्र दान में आंख के किस हिस्से को दान किया जाता है? ये कॉर्निया को दान किया जाता है। जब भी नेत्र दान किया जाता है तो क्या है कि कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है हमारा, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात से बनाए जाते हैं। और अगर आपको पूछे कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो ये नर्म लोहे से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीला लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है? तो नीला लिटमस पत्र को अम्ल जो है तो लाल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये क्षार कर देता है। क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है, और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है वातावरण में जो है वायुमंडल में 21% लगभग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक लाल, हरा और नीला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पीतल किसका मिश्रण होता है? ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पी से पिताजी, ठीक है, पिताजी, ताजी, ता से तांबा और जा से जस्ता, यानी पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता मिलके बनता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।